बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। हमारे एक दोस्त बात कर रहे थे कि जब पाकिस्तान के अंदर वफाकी दारुल हुकूमत बन रहा था, ये 1964 के बाद की बात है, तो उस वक़्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोगों को जो हुकूमत है वो भी ये कहती थी कि 8,000 रुपये का 2 कनाल का प्लॉट था कि ले लो, 8,000 का 2 कनाल का प्लॉट ले लो। तो लोग नहीं लेते थे। वो कहते मेरे वाले साहब ने नहीं लिया, और वो कहते थे ये जंगल है, इस जंगल में हम आके रहेंगे। वो पेशावर से कहीं से थे, उन्होंने कहा हम इस जंगल में आके रहेंगे। आज कुछ 60-70 साल के बाद वो 50 करोड़ से 100 करोड़ का वो 2 कनाल वाला जो प्लॉट था वो मिल रहा है। प्लॉट तो अब है ही नहीं, सारे घर ही हैं, लेकिन अब घर पे कितने पैसे लग गए होंगे आप समझ लीजिए कि वो जो लाख रुपए की चीज़ थी, फॉर एग्जांपल, मैं बहुत खुला कह रहा हूँ, अगर 8,000 का प्लॉट आ रहा था तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी होगी? 10,000 होगी, 20,000 होगी, रेशो के हिसाब से आप टोटल लाख ही लगा लिए। लाख रुपया इन्वेस्ट करके आज 100 करोड़ उसकी वैल्यू है। यही रियल एस्टेट का जो असल फ्रूट्स हैं वो ये हैं, कंपाउंडिंग इफेक्ट। यानी लोग उसको पसंद ही नहीं कर रहे थे। आज हम आपके सामने 47 लाख रुपीज़ के अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट, 60 लाख रुपए के अंदर फर्निश्ड स्टूडियो अपार्टमेंट, या इस तरह की एसेट्स लेके आते हैं। 2 बेड अपार्टमेंट करोड़ सवा करोड़ रुपए का ये लेकर आते हैं। आज भी वही आलम है। हालांकि लोग हमसे इन्वेस्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़रीदते हैं, लेकिन बेशुमार लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती। वही जो बात थी कि यहाँ हम आके जंगल में रहेंगे, आज वो 100 करोड़ की चीज़ बन गई। वही आज भी लोगों के ज़हन में होता है कि यार ये अपार्टमेंट में हम जो है ना वो रहेंगे, घर का वो है। आने वाले टाइम में घर तो लग्जरी हो ही जाएंगे, जैसे 100 करोड़ का घर हो गया हुआ है, लेकिन अपार्टमेंट भी बहुत महंगे होंगे। जैसे 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट इस्लामाबाद में अपार्टमेंट है, और यहाँ हम जो दे रहे हैं वो 12-13 हज़ार पर स्क्वायर फीट का वो अपार्टमेंट दे रहे हैं हम। 1 लाख और 12-13 हज़ार के अंदर बहुत ज़्यादा गैप है। और ये लाख रुपए पे ये भी होना है 40 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद तो होना ही होना है, डेफिनेट होना है। कराची में मिसालें हैं, जो अपार्टमेंट थे आज वो कितने महंगे हो गए हैं, क्योंकि वो अगर 5 स्टोरी बिल्डिंग का अपार्टमेंट था तो आज वहीं पर विजन 20-25 स्टोरी की हो गई है। और बिल्डर उन्हीं लोगों से 2 गुना 3 गुना महंगे अपार्टमेंट वापस ख़रीद के उसको डिमोलिश करके, जो कि 5 स्टोरी बिल्डिंग थी, अब वो 25 स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे। तो 20 स्टोरी उनको एक्स्ट्रा स्पेस मिल रही है। और फिर आज के दौर के अंदर लिफ्ट वगैरह, जैसे हम 2-3 लिफ्ट लगाते हैं बिल्डिंग के अंदर, हर चीज़ अकॉर्डिंगली हो जाएगी अगले 100 साल के लिए। तो उसकी कितनी वैल्यू है, और बिल्डर कितना कमाता है, और जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था वो कितना कमाते हैं, और औने पौने चीज़ें उन्होंने ली हुई थी। तो ये है रियल एस्टेट के अंदर कंपाउंडिंग। फ़ायदा ही फ़ायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है, अनगिनत फायदा है, ठीक है ना, क्योंकि मुनाफे का सौदा है। एक चीज जिंदा और जावेद है, वो एग्जिस्ट करती है, तो वो किसी को घाटा दे ही नहीं सकती, ठीक है ना। प्लॉट भी नहीं घाटा देते हैं, लेकिन प्लॉट अगले 3 सालों से तो बढ़ नहीं रहे हैं ना, क्योंकि प्लॉट और आ रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल वो कोई प्लॉट में भी करता है, वो गलत नहीं है। मैंने बताया ना कि उस पर कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा ही आएगा। ये रियल एस्टेट है, दिस इज रियल एस्टेट। इसीलिए लोग अमीर होते हैं। लोग कहते हैं पता नहीं लोगों में कोई स्मगलिंग का पैसा होगा, कोई नशियात का पैसा होगा कहीं पर। रियल एस्टेट का पैसा ज़्यादा है। अगर आप कैलकुलेट करें, अगर आप खुद निकल के अपने दाएं बाएं 40 साल 50, आप दुकान पे सौदा लेने तो जाते हैं ना, कोई पुराना दुकानदार है तो उससे गप लगा लें आज जाके, भाई 40 साल पहले इधर क्या रेट था, आज वो आपकी हैरान, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। यही रियल एस्टेट है। और पाकिस्तान तीसरी दुनिया के अंदर रियल एस्टेट महंगा बहुत ज़्यादा होता है, तरक्की याफ्ता ममालिक से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे ख़रीदार हैं, आबादियाँ बहुत हैं, और वो जगह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कल को वहाँ से भी 50 किलोमीटर दूर जाके मिलेगी चीज़, तो 50 किलोमीटर के अंदर जो करीब मिल रही है चीज़, यानी उसके बाद 50 किलोमीटर के बाहर जाके मिल रही है, तो फ़र्क तो है। 50 किलोमीटर तो एक नई दुनिया है ना, अलग ही शहर है, वहाँ भी लोग बेच रहे हैं। लेकिन जो चीज़ शहर के अंदर है, अर्बन एरिया के अंदर है, तमाम फैसिलिटीज़ के अंदर है, उसकी तो अपनी वैल्यू है। तो ये कैलकुलेट करना, कंपाउंडिंग इफेक्ट कितना इम्पैक्ट करेगा वगैरह वगैरह, ये अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या यहाँ हैं तो आपके पास टाइम है, तो आप ज़रूर कैलकुलेट करें कि आने वाले टाइम में जो आपने पैसा आज इन्वेस्ट किया है, जिस रेट पे भी किया है, 1 करोड़ रुपये का अगर अपार्टमेंट है, 1.5 करोड़ का अपार्टमेंट है, तो वो 10 साल के बाद कितने का होगा। मुझे तो लगता है वो 10 करोड़ का होगा।
मुझे तो लगता है हो सकता है 4 साल 5 साल 6 साल ना हो, उसके बाद एकदम शूट पकड़े, और ऐसा होगा क्योंकि प्राइसेस जो है वो महंगी तो हो ही रही हैं हर चीज़ की, तो अप्रिशिएट होनी ही है। हमारे साथ लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, सम टाइम वो देखते हैं कि शायद हमारी चीज़ बढ़ नहीं रही है, 1 साल हो गया अभी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये इतना छोटा काम नहीं है, ये कागज़ नहीं है, ये रियल एस्टेट है। तो जब रियल एस्टेट है वो डेफिनेट बहुत ज़्यादा जंप करेगा सर्टन टाइम के बाद। तो ये इस कंपाउंडिंग इफेक्ट को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने पास रजिस्टर कर लेते हैं, तो आप इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रोवाइज डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।